हेलो वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। चलिए पता करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसा विपक्ष है। इतने घोटालों के बाद क्या लोगों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, और आजकल नितिन गडकरी को जानवरों से इतना लगाव आखिर हो क्यों गया है। वेलकम टू द शो। नमस्कार। हाल कैसा है जनाब का? 6 महीने हो गए, दिल्ली में रास आई। हाँ बिल्कुल रास आई। हाल तो बहुत ठीक है और काम बहुत बढ़िया चल रहा है। काम बहुत बढ़िया चल रहा है आप कह रहे हैं। मैं बताती हूँ कि आपके शुभ चिंतक स्ट्रोक आलोचक क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नितिन गडकरी को संघ ने उठा के दिल्ली में रख दिया। नितिन गडकरी को दिल्ली की तहजीब, दिल्ली का जिसे कहते हैं जो आव भाव है वो समझ में नहीं आ रहा। वो कभी किसी को दामाद कह देते हैं, कभी सोनिया गांधी को अटैक करते हैं, कभी जिसे कहते हैं एनिमल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये सब क्या है? देखिए, मैंने क्या कहा वो मेरी डायरेक्ट कैसेट बतानी चाहिए जिनको बताने की है। मैं ना ऐसी कोई बात कही है। हाँ। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जब अफजल गुरु को 6 साल फांसी की सजा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने के बाद नहीं हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस समय के कांग्रेस के गृह मंत्री ने 4 साल फाइल पर साइन मत करो करके दबाव डालकर उनको कहा गया। इतना ही नहीं तो जो पार्लियामेंट के सामने जो हमारे शहीद हुए जवान जिनने रक्षा की हमारे पार्लियामेंट की, उनकी विधवा पत्नियों ने अपने मेडल तक वापस कर दिए और कह दिए प्रधानमंत्री को कि वो वापस ले लो अगर आप उसको सजा नहीं करते। तो मैंने इतना ही सवाल पूछा। बहुत एक मिनट आपके मिस्टर गडकरी, आप इस देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, सबसे जिसे कहते हैं प्रखर विपक्ष। अनफॉर्चुनेटली आप कश्मीर को देखिए, इन्फ्लेशन को देखिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की दुहाई देती है और इस देश में जो हालात हैं पूरे हर भारतीय दुखी है। इस लाचार सरकार के बावजूद आप लोगों में देश को भरोसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पर भरोसा है या नहीं ये तो चुनाव डिक्लेयर करेंगे, चुनाव में सिद्ध होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कौन कहते हैं हम लाचार हैं। पहली बार दिल्ली में महंगाई के ऊपर इतना अभूतपूर्व आंदोलन होकर लाखों लोग यहाँ इकट्ठा हुए। देश के 20 साल 25 साल नहीं हुआ ऐसा ऐतिहासिक भारत बंद यशस्वी हुआ और 10 करोड़ लोगों का हमने हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति को जाकर निवेदन दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में, शहरों शहरों में महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार से ललकारा गया, पहली बार यूपीए और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। और देखिए, लोकतंत्र में मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूं कि चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, हमने लगातार हिंदुस्तान की जनता में इस बात को लेकर आवाज उठाया, पार्लियामेंट के अंदर उठाया, रोड पर उठाया। जनता पीपली लाइव सुनती है, महंगाई डाई सुनती है। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में लोग कहते थे कि कुछ हो, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं, अपने असूल हैं। असल में एक पार्टी विद डिफरेंस है। राम जेठमलानी जिसने ओपनली अफजल गुरु की एडवोकेसी की है, आपने उनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जसवंत सिंह जिन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने इस देश का विभाजन कराया, उनको आपने पार्टी में वापस लिया। अगर उमा भारती एक जमाने में जो आपकी एक आइकन मानी जाती थी, उनकी जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, राम जेठमलानी जसवंत सिंह की है, ये क्या है? सबसे पहली बात यह है कि राम जेठमलानी ने जो कुछ कहा था उसके बारे में उन्होंने प्रेस में अपनी भूमिका को फिर से क्लियर किया है, आप पर क्लियर किया। हाँ। दूसरी बात, जसवंत सिंह जी के बारे में उन्होंने जो किताब में लिखा था उसके बाद में जसवंत सिंह जी को पार्टी ने कार्रवाई की थी। उसके बाद जसवंत सिंह जी एक पुराने ज्येष्ठ नेता है। जो उन्होंने किताबों में लिखा है वो उनके व्यक्तिगत विचार है और मुझे लगता है कि उसके बाद वो पार्टी में आए, पार्टी से जुड़ गए। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर थोड़े बहुत व्यक्तिगत विचार, कुछ बुनियादी उसूल, देखिए ये एक बड़ी पार्टी है। राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय ये हमारा विचार है और हमने हर समय एडिशन का काम किया है, सब्सट्रैक्शन का नहीं किया। आप बहुत सही बात करें। जितने लोगों को आप जोड़ते हैं उतना जोड़ने का काम किया। अगर मुझे बताइए, हिंदुत्व की आइकन उमा भारती को आज भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी, आपके सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे दिग्गज, सबसे बड़े नेता, उनके मानसिक संतुलन पे सवाल उठाया, आप उनको एंट्री दे रहे, किस लिए? कारण क्या? क्योंकि वो आपकी एक गुजरात के मसले में लीगल एडवोकेसी कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? आपको मुझे एक बात बतानी चाहिए और आप उसको समझ लीजिए। किसने क्या कहा, आज हर बार लोग पॉलिटिक्स में कभी अनेक बार कहते हैं, जहां तक राम जेठमलानी ने खुद होकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने की हुई बातों के बारे में जिक्र करके उसके बारे में अपनी भावना व्यक्त करके उसे समाप्त किया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी राम जेठमलानी को दिया तो क्यों दिया, नहीं तो क्यों नहीं दिया। लिया अगर हमने जसवंत सिंह जी को तो अच्छा किया, पहले हम जब तक नहीं लिए थे तो आप हमको पूछती थी जसवंत सिंह जैसे लोग पार्टी को छोड़कर गए, वो आप उनको ऐसा कि आप क्यों नहीं लेते। अभी उमा भारती को हम लेंगे तो क्यों लिया बोलेंगे, नहीं लिया तो क्यों नहीं लेंगे। देखो मैं पहली बात, हम लेंगे या नहीं लेंगे ये पार्टी तय करेगी। आप ये दोनों बाजू से जो डबरी बजाने का जो काम होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है, फैसला आपका होना चाहिए। देखिए फैसले पार्टी में होंगे, मिलकर होंगे, पार्टी के हित में होंगे, पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। पार्टी कोई विचारों से दूर गई नहीं है। देखिए कोई एखादा व्यक्ति ने एखादी छोटी मोटी गलती भी करी तो उसके साथ उस गलती को सुधारने का मौका उसको देना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत सुंदर बात बताई है जो मैंने अपने कार्यालय में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी है, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। अभी समय एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी आते हुए चर्चा जारी रखते हैं। दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज डोंट गो अवे।